आज हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया की। अगेन ये है एक मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि मेंडेलियन डिजीज। थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा हीमोग्लोबिन, जिसका काम है O2 और CO2 को बाइंड करना और उसको ट्रांसफर करना। तो इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स की नीड होती है। इन्हीं जीन्स होते हैं जो इन चेन्स को बनाते हैं। थैलेसीमिया डिजीज में क्या होता है कि चेन्स ढंग से नहीं फॉर्म हो पाती, यानी ठीक तरीके से ये नहीं बन पाती हैं। तो देखते हैं कैसे। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अगेन ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है। द डिफेक्ट कैन अकर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द जीन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन्स। तो इन जीन पे, इन क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है, इसके में कुछ क्या आ गया, डिफेक्ट या म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्फा और बीटा चेन ढंग से फॉर्म नहीं हो पाई। तो क्या होता है, ये 2 टाइप की होती है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि अल्फा चेन कंट्रोल बाय 2 जीन्स, क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन है हमारा HBA1 एंड HBA2, ये जीन्स प्रेजेंट है। ये जीन क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल चेन को बना रहे हैं, अल्फा चेन को बना रहे हैं। अब क्या हो गया, अगर इस जीन में डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट होने से क्या होगा, तो हमारी जो अल्फा चेन है वो रिड्यूस्ड होगी, यानी कि कम बनेगी या फिर बनेगी ही नहीं, एब्सेंट होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसको बनने के लिए तो अल्फा चेन चाहिए 2 और 2 बीटा चेन्स। तो वो जो हीमोग्लोबिन है हमारा आरबीसी के अंदर, वो ढंग से नहीं फॉर्म हो पाएगा, डिफेक्टिव होगा, यानी कि वो प्रॉपर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो अल्फा चेन कंट्रोल बाय 2 जीन, और ये जो हमारा क्रोमोसोम है 16 नंबर वाला, उस पर प्रेजेंट है ये 2 जीन्स। तो प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16, इफ HBA1 एंड HBA2 म्यूटेटेड, तो अल्फा चेन क्या होगी, एब्सेंस और रिड्यूस सिंथेसिस। अब सेकंड आ गया हमारा बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 है, इस पे एक जीन प्रेजेंट होता है HBB। HBB क्या करता है, HBB जीन करता है सिंथेसिस बीटा चेन की सिंथेसिस करता है। तो HBB जीन जब म्यूटेट हो जाता है, इफ जीन इज म्यूटेटेड होने के बाद, म्यूटेशन आने के बाद जीन में ये क्या करेगा, बीटा चेन की फॉर्मेशन अपने ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। जब बीटा चेन ढंग से नहीं बनी तो क्या हुआ, जो हमारा अगेन HB मॉलिक्यूल है उसमें डिफेक्ट आ गया। तो क्या हो गया कि प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, इफ HBB जीन म्यूटेटेड, तो क्या हुआ, बीटा चेन एब्सेंट और रिड्यूस सिंथेसिस। अब तो क्या हुआ, इसकी क्वांटिटी में डिफेक्ट आया, यानी कि जो हमारी अल्फा और बीटा चेन्स हैं इनकी क्वांटिटी में डिफेक्ट आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। अब क्या हुआ, इट इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। मतलब जिसको भी ये डिसऑर्डर होगा उसकी बॉडी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बन पाएगा। ये क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। इसी से बाइंड होकर हमारी ऑक्सीजन कहाँ जाती है, आगे सारे ऑर्गन सेल्स के पास जाती है। जब यही ढंग से फॉर्म नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगी, तो बॉडी में डिफेक्ट्स होंगे। तो इट इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ढंग से नहीं बन पाएगा, एंड फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी देन नॉर्मल। नॉर्मल के कंपैरिजन में आरबीसी भी क्या होंगी, कम, आरबीसी का काउंट भी क्या होगा, लो। तो सो दिस इज द थैलेसीमिया डिजीज, दैट इज एन मेंडेलियन डिसऑर्डर। If you like the video, please like and subscribe.